गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अवर सेकंड लेक्चर। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने टॉपिक्स सिखाए थे और डिफरेंट टर्म्स बताए थे कि मिरर में कौन कौन से होते हैं। आज हम थोड़ा टॉपिक को थोड़ा डिटेल में लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। आज टॉपिक हमारा वही है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वी स्टार्ट फ्रॉम ए सोर्स एंड बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर प्री रिसीव्ड बाई अवर आइज़। यानी कि अगर टॉर्च आप ऑन करते हो उसकी रोशनी सीधी ट्रैवल करती है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। और जो इंसान सामने खड़ा है उसके पास रोशनी गिरती है तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? प्रिसीव्ड बाई आवर आइज़ एंड आवर ब्रेन प्रोसेस दिस सिग्नल कि हमारे आँखों में कुछ लाइट आई है। लाइट के नेचर होते हैं, नेचर ऑफ लाइट। पहला होता है लाइट कैन रिफ्लेक्शन, दूसरा लाइट बिहेव एज वेव, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, यानी कि रेज आपस में कटती हैं। लाइट एक्ट एज पार्टिकल। पार्टिकल मतलब होता है, सपोज व्हेन द लाइट रेज फॉल्स ऑन योर बॉडी इट कास्ट ए शैडो, यानी आपके पीछे छाया बन जाती है। तो इट मीन्स कि लाइट हैव पार्टिकल मीडियम। आपको पहले भी कराया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या करवाया था? व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन ए प्लेन मिरर इट गेट डिफ्लेक्टेड बैक बाय सेम एंगल। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई एट ए सेम प्लेन। आज हम सीखते हैं कि सर अगर एक मिरर है तो उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। गेट एब्जॉर्ब्ड, जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, बाउंस बैक, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, और पासेस थ्रू द बेंड्स, रिफ्रैक्शन। अब तीनों का मतलब समझो बेटे। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो उसमें आपको इमेज नहीं दिख रही तो मतलब लाइट रेज गेट एब्जॉर्ब। कलर्ड विंडो में से सनरेज पड़ रही हैं तो अंदर रोशनी नहीं आती पूरी, तो मतलब लाइट रेज गेट एब्जॉर्ब। आप शीशे के सामने खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, द इमेज विल बी फॉर्म ऑन सेम साइड, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। आप अपने घर में कोई निशाना लगाने की कोशिश करो, निशाना कभी भी नहीं लगेगा। क्यों? व्हेन द लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। कहने का मतलब क्या है बेटे? कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर ड्राई एयर है तो मीडियम रेयर है, और अगर एयर में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर है तो मीडियम है डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो लाइट विल बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो मैं वही चीज़ सिखाना चाहता हूँ बेटा आपको। नीचे डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखो। ये है एयर मीडियम, ये है वाटर, ये है एयर और एक वाटर। यहाँ दिखाया है कि अगर मान लो ये मीडियम नहीं होता तो सोर्स से लाइट निकलती और रिफ्लेक्ट हो जाती सेम एंगल से, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब मान लो कि लाइट आपने पास करी और वो वाटर से पास हो रही है, तो वाटर से जब पास होगी तो यहाँ पे रेयर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है। देन दीज रेज गेट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स नॉर्मल। यही दोनों चीज़ दिखा रखी है। आपको नेक्स्ट प्रोसीड समझाने के लिए दिखाता हूँ मैं आपको टॉपिक नेक्स्ट। ऊपर डायग्राम देखो बेटा, पर ध्यान से डायग्राम देखो बेटा। लिखा हुआ है ये रेज जो आ रही है वाटर में वो इधर बेंड कर जाएंगी, और अगर मान लो कि मीडियम डेंसर की जगह रेयर है तो अवे हो जाएंगी। इसीलिए हम चाहकर भी कोई निशाना लगाते हैं तो निशाना हमारा सही नहीं लगता, क्योंकि हमारे देखने की जो रेज हैं वो डेविएट कर जाती हैं फ्रॉम द इनिशियल। ओके बेटा, अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। हम स्पीड ऑफ लाइट कैन बी ईजिली कैलकुलेट। कैसे? c इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई म्यू।
म्यू होता है बेटा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है वेवलेंथ। अगर आपको किसी रेस की वेवलेंथ पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आप आसानी से निकाल सकते हो, जो कि फिक्स होती है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हम बोलते हैं 3 × 10⁸। दोनों बातें सही हैं। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडियम। अब मान लो कि आपके पास एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर का सरफेस जो है रेगुलर नहीं है, यानी कि रेगुलर पॉलिश नहीं है। तो रेगुलर पॉलिश नहीं है, तो जहाँ पे पॉलिश नहीं होगी वहाँ से रेज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यानी फ्रॉम दैट पार्ट द लाइट विल गेट एब्जॉर्ब एंड द रेस्ट ऑफ सरफेस वेयर द पॉलिश्ड एरिया इज प्रेजेंट द लाइट विल गेट डिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड। जो प्रीवियस टॉपिक रहा था तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है बेटे। ये मिरर आपका इंसिडेंट रे आ रही है और डिफ्लेक्ट बैक कर रही है, दोनों के एंगल क्या है बेटे? इक्वल है, फोकल, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटे। यहाँ पे दिखा रखा है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्योंकि एज वी टोल्ड लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कभी भी चेंज नहीं होती, मगर जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट डेविएट होती है। आप इस चीज़ को जानने के लिए फॉर्मेट थ्योरम को कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको करेगा, क्योंकि जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करती है तो उसे हम कहते हैं लीस्ट टाइम एंड ए शॉर्टेस्ट पाथ। लीस्ट टाइम एंड द, मगर ऐसा होता जल्दी नहीं बेटा। अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी हम लेते नहीं हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको कैलकुलेट किया, कोई भी लाइट की रूल्स को फॉलो किया, तो हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पाथ कभी भी छोटा नहीं होता। ये रूल था फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से। नेक्स्ट आया प्लेन मिरर। आपको भी सिखाया कि प्लेन मिरर में इररेगुलरिटीज हो सकती है। आप चेक कर सकते हो अपने घर के शीशे पे। शीशे में अपने ना अपनी सामने खड़े हो जाओ और अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे लाओ। आपको कहीं भी आपको नाक या मुंह टेढ़ा दिखे तो समझ लेना आपका शीशा जो है प्लेन नहीं है, उसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ है, जिसके कारण से आपको इररेगुलरिटीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा। यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। अगर जो चीज़ आप आँख से देख सकते हो दैट वी कॉल्ड एज रियल इमेज, एंड द इमेज विच यू कांट सी बाय ए नेकेड आइज दैट वी कॉल्ड एज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। जैसे क्वेश्चन आता है हाउ वी आर एबल टू सी एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो आंसर आता है व्हेन वी सी एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आवर ब्रेन रिसीव ए मैसेज as we have inverted image on retina, it erect the image and send it the message to the brain। यानी कि एक जो चीज़ देखते हैं उसकी इन्वर्टेड इमेज रेटिना बनती है, और जब मैसेज जाता है तो ब्रेन उस इमेज को सीधा कर दिखाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति वो है। तो ये दिखा रखा है बेटा कि इमेज कैसे है। अगर सेम साइड बनती है तो रियल बनती है, और दूसरी साइड जिसको हम देख ना पाए उसे हम कहते हैं वर्चुअल। तो दैट इज़ द पॉइंट इंपॉर्टेंट, आपको नोट करना है कि दोनों चीज़ सिखानी है कि कैसे है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऑलवेज बराबर होगा, यानी कि आप जो चीज़ देख रहे हो इमेज भी उतनी ही दूरी बनेगी। तो ये मैंने दिखा रखा है आपको, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर मान लो कोई चीज़ लाइट नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज़ दीवार में एक बॉल को टकराओ, जस्ट ट्राई ए रबर बॉल हिट ऑन ए वॉल, स्टेट the ball will rebounds back to you। अगर लाइट टकरा कर सीधी ही वापस चली जाए एट ए सेम पाथ, दैट वी कॉल्ड एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो बेटे आई होप you will get through all this point and see the video and subscribe me. You will get each and every. If you are getting doubts, you can call me anytime. Thanks and stay at home, remain safe, have a nice day. Thank you.